हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रियंका आज बात करने वाली हूँ आपसे बीएसटीसी 2023 के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, आप सभी ने लगभग ने बीएसटीसी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। तो अब मेन चीज़ हमारे जो रहती है वो होती है उसका सिलेबस क्या है, कि अब जब हम तैयारी करने वाले हैं तो उसका सिलेबस क्या है, किस पैटर्न के आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 4 खंडों में डिवाइड होता है, यानी कि 50-50-50 करके 4 जो है उसमें पार्ट बने होते हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमसे मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है जिसके 50 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद सेकंड जो पार्ट रहता है उसमें होता है राजस्थान जीके, जिसका जनरल जो नॉलेज है राजस्थान का वो सा रहता है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। थर्ड जो अपना जो खंड रहता है, पोर्शन रहता है, उसमें होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो शिक्षण अभिक्षमता उसके बारे में पूछा जाता है, उसके भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो फोर्थ जो इसका खंड रहता है उसमें होता है लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज के 20 और 30 यानी कि 50 प्रश्न है। इसमें 20 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके वो तो होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के तो है ये जो क्वेश्चन है वो सभी को अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी या फिर संस्कृत, आप हिंदी के भी कर सकते हो या फिर संस्कृत लैंग्वेज आपने लिया तो संस्कृत के आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि 4 खंडों में हमारा सिलेबस पैटर्न है वो बनता है। अब आगे देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, राजस्थान जीके में कौन से टॉपिक है और बाकी सारे में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो चलिए देख, तो हमें ये पता है कि हमारे जो है पूरी 200 क्वेश्चन रहते हैं, पूरी 200 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। तो 200 × 3 यानी कि इस प्रकार से हमारा जो है पूरा 600 नंबर का जो ये हमारा पेपर रहने वाला होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो होता है रीजनिंग यानी कि तार्किक योग्यता के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसमें होता है एनालॉजी यानी कि जो दो वस्तुएं उनकी आंशिक समानता और समरूपता, इसके बारे में जो समरूपता और समानता है उस पे रिलेट जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और थर्ड जो पॉइंट रहता है वो है विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। फिर फोर्थ जो है संबंधता के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। और आगे का जो टॉपिक है वो एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने के बारे में, मानसिक योग्यता से ये जो टॉपिक है इसमें पूछे जाते हैं। और आगे का जो टॉपिक है लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक चिंतन। इस प्रकार ये जो है 5-6 टॉपिक जो है वो मानसिक योग्यता में रहने वाले हैं। तो चलिए अब आगे का जो टॉपिक है उसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे पास जो है इसमें पॉइंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान जीके जिसका जनरल नॉलेज, यानी कि लगभग एग्जाम में ये होता है, इसका पैटर्न सेम सही रहता है। राजस्थान जीके की तो हमें जो है फुल तैयारी होनी ही चाहिए, सब जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इसका ऐतिहासिक पक्ष हो गया, हिस्ट्री होगी राजस्थान की वो, और राजस्थान की पॉलिटी होगी, इन सब से तो क्वेश्चन आते ही हैं। राजस्थान की जो कला संस्कृति साहित्य आर्ट और लिटरेचर इन सभी के बारे में, इकोनॉमी राजस्थान की जो आर्थिक पक्ष है उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। भौगोलिक परिदृश्य यानी कि राजस्थान की जियोग्राफी, इसमें राजस्थान की जो सारी जियोग्राफी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक जीवन हो गया, और सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष यानी कि जो पर्यटन में वर्तमान में क्या क्या स्वरूप चल रहे हैं, किस किस प्रकार के हमारे लिए जो पर्यटन के साधन हैं, उन सभी के बारे में इसमें आगे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं इसमें जो टीचिंग अभिक्षमता है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अधिगम अभिक्षमता। तो इसमें जो टॉपिक रहते हैं ना वो ज़्यादातर जो टीचर लेवल के एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी जो मेंटल एबिलिटी है जो वो चेक की जाती है कि अगर आप सोचो आप एक टीचर हो तो आप किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करोगे, उन्हें किस तरह से समझाओगे, यानी कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उन्हें कि आप कैसे समझाओगे। ज़्यादातर इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो शिक्षण अधिगम हो गया, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस प्रकार से एक शिक्षक और छात्र जो है अध्ययन और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व का गुण किस प्रकार से होता है, चाहे वो टीचर में हो, अगर आप बच्चों को भी अगर लीडर बना रहे हो तो उसमें किस तरह का गुण होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और से आगे होता है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, इसके बारे में पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो है इवोल्यूशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसके बारे में जो है मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप इस टॉपिक को जो है पूरी अच्छे से क्लियर कर लेना। आगे नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संप्रेषण कौशल। अगर आप एक टीचर हो तो आप बच्चों से किस तरह से कम्युनिकेशन करोगे, आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ताकि जो मान लो मिडिल लेवल से हो या फिर बिल्कुल
कमज़ोर स्टूडेंट्स है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, सभी के लिए आपकी लैंग्वेज जो है एक प्रभावी लैंग्वेज होनी चाहिए। इस बारे में हमसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर होता है प्रोफेशनल एटीट्यूड यानी कि व्यावसायिक अभिवृत्ति। और नेक्स्ट में हम देखते हैं सोशल सेंसिटिविटी यानी कि सामाजिक संवेदनशीलता। तो ये टॉपिक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में रहने वाले हैं। और लास्ट हमारा बचता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हिंदी में और संस्कृत में और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं हम देखते हैं। देखिए लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया कि इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें लैंग्वेज के जो है 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ये तो इसके जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना वो तो सारों को करने ही होते हैं। और सेकंड में जो बचा हिंदी और संस्कृत, ये जो है ऑप्शनल होते हैं। अगर आपने हिंदी से अप्लाई किया तो हिंदी के क्वेश्चन आपको हल करने हैं, और अगर आपने संस्कृत से अप्लाई किया तो संस्कृत के क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो पहले इंग्लिश में हम देख लेते हैं। इसमें कॉम्प्रहेंशन आता है, स्पॉटिंग एरर्स जो सेंटेंस में या फिर जो स्पेलिंग में एरर्स है उसके बारे में पूछा जाता है। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस और काइंड ऑफ सेंटेंस। इस प्रकार से ये इंग्लिश का पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट टॉपिक अपना रह जाता है वो है हिंदी लैंग्वेज का। देखिए जनरली स्टूडेंट्स जो है हिंदी लैंग्वेज ही चूज करते हैं, संस्कृत नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है हिंदी का सिलेबस बताया। हिंदी में कौन कौन से, जैसे कि शब्द ज्ञान हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। देखो जो इंग्लिश का जो पार्ट था उसमें 20 क्वेश्चन थे, और जो हिंदी या फिर संस्कृत का पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर ये दोनों 50 प्रश्न होते हैं इस प्रकार से। तो हम देखते हैं अभी आगे शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, चाहे वो शब्द शुद्धि हो चाहे वो वाक्य शुद्धि हो। वाक्य में शुद्धि जैसे कि संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित ये जो शुद्धि होती है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुहावरे और कहावतें, मुहावरे और कहावतें इनमें से तो एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, एक नहीं तो 2 तो जरूर आते हैं। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। संधि, समास, जैसे उसके बाद उपसर्ग हो गए, उपसर्ग, और एक टॉपिक हमारा रह जाता है प्रत्यय, और उसके साथ रह जाता है वन वर्ड, यानी कि जो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होता है वन वर्ड, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपके BSTC 2023 का सिलेबस। आपको समझ आ गया होगा, और आप हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहेगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।